112 करोड़ की जिन की बात हो रही है, 112 करोड़ का लेखा जोखा आपके एजेंडे में मिला आपको कि नहीं मिला? 112 करोड़ का जो लेखा जोखा दिया गया उसमें, वो आप सवाल ही नहीं हमारा है। 112 करोड़ का जिन जो है कह रहा है कि लेखा जोखा नहीं है। 112 करोड़ का आपने बजट पास किया, लेकिन 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ का ही खर्च हो पाया है। क्या ये लेखा जोखा आपको मिला कि नहीं मिला, ये बताइए खाली। आय व्यय का खर्चा जो होता है वो एजेंडे के साथ आता है, लेकिन सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि जो ये दूसरे चरण का हाउस टैक्स आया है, शासन ने इसको लागू करके भेजा है कि आपको लागू करना है, ये बताइए सिर्फ एक। देखिए, जो शासन ने भेजा है वो सभी पूरे प्रदेश की नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों के लिए है। नहीं, आप बताइए, पूरी तरीके से बताइए। जनता ये बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आपकी तरफ जो बयान है, उसमें जनता पिसी जा रही है। हम साफ साफ ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप लोगों ने बोर्ड में आपकी बहुमत थी, आपने उस प्रस्ताव को पास करके उनको क्या अधिकृत किया था? ये कि आप फैसला लीजिए कि उसको निरस्त करिए। ठीक है, अब मेरे हाथ में एक पेपर है, यह शायद आपका एजेंडा ही है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये एजेंडा जारी किया गया था और इस एजेंडे में आप अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इस एजेंडे में 2023-24 और 2024-25 सभी का, जो इन लोगों ने बजट पास किया उसका ब्यौरा है, और जो नगर पालिका ने खर्च किया उसका ब्यौरा है। आपको बताते चले कि दोनों सालों को मिलाकर के 112 करोड़ का बजट इन सभासदों ने पास किया था, लेकिन इन दोनों सालों में अगर खर्च देखा जाए जो नगर पालिका ने दिखाया है, वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 40 करोड़ रुपए का है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से नगर पालिका टांडा में बहुचर्चित बोर्ड की बैठक कल थी, आपको पहले बताते चले कि नगर पालिका टांडा इस समय जिले में बहुचर्चित है। हर तरफ नगर पालिका टांडा की चर्चा हो रही है। तो जो कल बोर्ड की बैठक थी, और बहुचर्चित बोर्ड की बैठक थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सभासद थे वो 2 गुटों में बटे थे। तो हमारे साथ इस समय है विरोधी दल के नेता, जो विरोधी दल के गुट के सभासद थे, वो जो लीडर कर रहे थे, हम छोटू भाई, हम उन्हीं के नाम से जानेंगे। इनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या रही है, इनके कौन कौन से ऐसे आरोप हैं जो जनता के बीच में जानने चाहिए, और सच्चाई क्या है वो भी उजागर होने चाहिए। आपका विरोध क्या है? हमारा विरोध सिस्टम से है, हमारा विरोध उनकी कार्यशैली से है। हमारा विरोध ये है कि जब से हम लोग चुनाव जीत करके गए हैं, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पहले सदन में ही सारे सभासद द्वारा ये मांग की गई कि सभासदों को बैठने के लिए एक कक्ष दिया जाए। आज तक वो कक्ष नहीं बनाया गया। जब बोर्ड की बैठक बुलाई गई तो बोर्ड की बैठक में सारे सभासदों के द्वारा एक प्रस्ताव आया कि 5-5 लाख रुपए का काम प्रत्येक वार्डों में टूटी फूटी नालियों के और पटिया के द्वारा जो है बना करके जो है सबको हर वार्ड के 5-5 लाख का काम दिया जाए। इन्होंने प्रस्ताव तो पास करा लिया, प्रोसीडिंग बुक में भी लिखवा दिया, और उसमें प्रोसीडिंग बुक में हर माह बोर्ड बैठक बुलाने के लिए कहा, और हर माह बोर्ड बैठक में लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए कहा। आज तक नहीं आया। उसके बाद भी जो है हम लोगों ने बोर्ड चलाने के लिए इनके साथ पूरी मदद की। ये लोगों का कहना है कि हम विरोध कर रहे थे, हम उनका विरोध नहीं कर रहे थे। हम अधिकारी कर्मचारी जो सभासदों की बात को नहीं सुन रहे थे, अधिकारी कर्मचारी जो सभासदों को सम्मान नहीं कर रहे थे, तो हमारा जो मुखिया होता है वो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष से हम लोग शिकायत कर रहे थे, अध्यक्ष की बात को भी वो लोग सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, अध्यक्ष कह रही थी कि नहीं कह रही थी। इस वजह से गुटबंदी बनी, इस वजह से लोग की नाराजगी हुई, और नाराजगी यहाँ तक बढ़ी कि अध्यक्ष ने जितना भी काम किया उन्हीं अपने सभासदों किया जो उनके साथ हैं। वर्क आर्डर पे सारे सभासदों ने दिया काम कराने के लिए कि हमारे यहाँ नाली टूटी है, हमारे यहाँ सड़क जो है 2 मीटर टूटी है, हमारे यहाँ पटिया टूटी है। उन सब चीजों को नहीं कराया गया। इस नाते लोगों ने नाराजगी से उनसे दूरी बनाया। चलिए ठीक है, ये आपकी दिली तकलीफ है, ये मानी भी जा सकती है, दिली तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये 112 करोड़ का जिन जो आप लेके आए हैं, ये कहाँ से आया? 112 करोड़ का जिन ऐसे आया कि 23-24 में जो बजट पास किया गया और 24-25 में, वो दोनों बजट मिला के 112 करोड़ हुआ। 112 करोड़ में आप बता दीजिए कि आप पूरे शहर में टहलते हैं, पूरे शहर में कितने का कार्य हुआ है और कहाँ हुआ है, ये किसी भी वार्ड के सभासदों को नहीं बताया जाता। तो क्या आपको जो 112 करोड़ में आप लोगों ने वहां पास किया था बोर्ड में,
क्या उसका लेखा जोखा आपको दिया गया कि नहीं दिया आज तक नहीं दिया गया। और कल अध्यक्ष मैडम की जो है बाइट थी, वो जिस तरीके से बाइट में बता रही थी, जैसे खिरची मिर्ची की दुकान पे दाल बिकती है और वो चिप्स बिकती है कि जा करके आप जो है ले लीजिए। ठीक है, अब मेरे हाथ में एक पेपर है, यह शायद आपका एजेंडा ही है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये एजेंडा जारी किया गया था और इस एजेंडे में आप अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इस एजेंडे में 2023-24 और 2024-25 सभी का, जो इन लोगों ने बजट पास किया उसका ब्यौरा है और जो नगर पालिका ने खर्च किया उसका ब्यौरा है। आपको बताते चले कि दोनों सालों को मिलाकर के 112 करोड़ का बजट इन सभासदों ने पास किया था, लेकिन इन दोनों सालों में अगर खर्च देखा जाए जो नगर पालिका ने दिखाया है वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 40 करोड़ रुपए का है। क्या ये एजेंडा आपको मिला था? इसमें ब्यौरा नहीं है। एजेंडा जो मिलता है वो केवल 3 बार बोर्ड की बैठक में एजेंडा सिर्फ जो है बजट का आया। मैं लेखा जोखा बजट का ये नहीं मांग रहा हूँ कि हमको जो आए 112 करोड़ की जिनकी बात हो रही है, 112 करोड़ का लेखा जोखा आपके एजेंडे में मिला आपको कि नहीं मिला? 112 करोड़ का जो लेखा जोखा दिया गया उसमें वो आप सवाल ही नहीं हमारा है, जो लोग कर रहे हैं। नहीं, जनता ये जानना चाहती, बात मेरी सुनिए, आप आंतरिक बातें आप अभी बताइएगा, लेकिन जो मेन चीजें हैं 112 करोड़ का जिन जो है कह रहा है कि लेखा जोखा नहीं है, 112 करोड़ का आपने बजट पास किया, लेकिन 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ का ही खर्च हो पाया है। क्या ये लेखा जोखा आपको मिला कि नहीं मिला, ये बताइए खाली। आय व्यय का खर्चा जो होता है वो एजेंडे के साथ आता है, लेकिन इन्होंने किस किस चीज के पे भुगतान किया, ये चीजें तो अलग चीजें नहीं तो हम नहीं, जो लोग ये मांग रहे हैं, हम एजेंडे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एजेंडे के माध्यम से आय व्यय का खर्चा दिया जाता है, उसमें लीप लाप करके दिया जाता है। जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है एजेंडे में, उस शब्दावली से कोई भी क्लियर करके नहीं बता सकता जब तक उसमें कार्यरत ना हो। हमारा ये कहना है कि इनके द्वारा जो भी भुगतान किया गया, जो भी निर्माण किया गया, जो भी इनके द्वारा सामान मंगाया गया, जो इनके द्वारा गौ माता जी के लिए भूसा का भुगतान हो रहा है, भूसा या चूनी चोकर मंगाया जा रहा है, ये कितना भुगतान कर रही हैं, ये सदन के सभी सदस्यों का जानने का, मांगने का अधिकार है। कल के बोर्ड के बैठक के बाद जिस तरीके से टांडा की जनता एक तरफ वो कह रही है कि इस तरीके से नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 112 करोड़ का बजट पास हुआ, बजट कहाँ है, और बहुत सारी चीजें हाउस टैक्स, वाटर टैक्स को लेकर के बहुत भ्रांतियां फैली हुई। जनता ये जानना चाहती है, हम अपने माध्यम से टांडा की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जो सेकंड नियमावली 2025 में लागू होनी थी, वो तो शासन ने पहले से लागू करके भेजा है। क्या वो सिर्फ रेट निर्धारित करना था कि लागू करना था? आपको मैं बता दूं, अभी मैंने बाइट जो है मीडिया के लोगों के सामने रखा है। 2010 में श्री जमीरुल हसन के द्वारा जो लगाया गया था, उसमें पूर्व के बोर्ड हाजी इफ्तिखार द्वारा जो है एक प्रस्ताव पास किया गया था। वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव था कि जो नियमावली बना करके लगाई गई थी वो नियम के विपरीत थी। किसी भी चीज को, फाइनेंशियल मामले को विशेष प्रस्ताव में लाके रखा जाए, जबकि वो अन्य प्रस्ताव में लगवा दिए थे। उस नियमावली को रोकते हुए सदन ने हाई कोर्ट में एक PIL दायर किया था, और उस समय तब भी जुबेर RI थे, और आज की डेट में जुबेर जो है TS हैं, जो टैक्स का काम देख रहे हैं। उनके द्वारा दोनों लोगों को जो है जो है सलाह देने का काम किया गया कि आप इसको कर दीजिए, जिससे आप बच जाएंगी, शासन आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। मैं ये सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि जो ये दूसरे चरण का हाउस टैक्स आया है, शासन ने इसको लागू करके भेजा है कि आपको लागू करना है, ये बताइए सिर्फ एक। देखिए, जो शासन ने भेजा है वो सभी पूरे प्रदेश की नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों के लिए है, लेकिन उसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों को रेट निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन जब हमने उनको 27 वाले बोर्ड में अधिकृत किया कि निर्णय आप स्वयं लीजिए, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, जबकि जब किसी भी प्रस्ताव को, जब उस समय आप बहुमत में थे, आपने बहुमत में अगर उनको अधिक कर दिया, इसका मतलब आपने उस प्रस्ताव को पास करके तब तो अधिकृत किया होगा। नहीं, पास नहीं करके निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। कौन सा निर्णय ये लेने के लिए कि आप इसमें निर्णय ले करके आप जो भी चीज है आप स्वयं कर सकती हैं, इसको आप स्थगित करिए। नहीं, किस चीज का निर्णय? रेट का निर्धारण था, स्थगित करने का रेट नहीं, आप बताइए, पूरी तरीके से बताइए, जनता ये बहुत परेशान है।
क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आपकी तरफ जो बयान है, उसमें जनता पिसी जा रही है। हम साफ साफ ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप लोगों ने बोर्ड में आपकी बहुमत थी, आपने उस प्रस्ताव को पास करके उनको क्या अधिकृत किया था? ये कि आप फैसला लीजिए कि उसको निरस्त करिए। हाँ, जब तक पूर्व के जो लगाए गए टैक्स है उस पर कोई निर्णय ना आ जाए तब तक इस पे कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन आपके द्वारा ही कहा गया था कि हमने रेट निर्धारित के लिए नियोग, आपका बयान है आपको मेरे पास। गलत बात है, ले आओ कहीं बयान है, अगर है तो ले आइए। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है, मान लीजिए, चलिए आप अगर निर्णय कर लिया गया तो आपको फिर 7 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें से 2 सदस्यीय कमेटी जो आपके गुट के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहा है? कारण ये था कि किसी भी चीज को अधिकृत करने के बाद कोई बोर्ड ऐसा नहीं है कि जो दूसरे बोर्ड में वो लाया जाए, वो दूसरे बोर्ड में ला करके उसको निरस्त करना पड़ेगा। तब आप कमेटी बनाएंगे, उपांतरण ला करके फिर उसके बाद आप अधिकृत किए जाएंगे कमेटी बनाने के लिए। पिछली बार जो है सदन ने फेल कर दिया था, बजट निरस्त कर दिया था। किन्हीं कारणों से उनके द्वारा ये कहा गया कि विपक्षी सदस्यों द्वारा जबरदस्ती निरस्त करा लिया गया। जो बोर्ड की कार्रवाई में चला के बैठते हैं निशांत बड़े बाबू, वो आज से नहीं बैठ रहे हैं, 10 चेयरमैन को देख चुके हो। मैं कह रहा हूं कि वो निरस्त में क्या होता है और स्थगित में क्या होता है ये उनको भली भांति जानकारी थी, लेकिन उन्होंने निरस्त इसलिए लिखा कि उसमें जो है बच जाए और रूपांतरण के बाद भी तभी वो दूसरी बार प्रस्ताव 6 महीने के बाद आएगा। तो क्या जिस जिस तरीके से बोर्ड पास किया गया है, कल बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए, इस टांडा का विकास नहीं संभव इसमें? अब 112 करोड़ हुआ है पास, तो टांडा कितना विकास आप करा रहे हैं, कितना विकास करा रहे हैं आप वही देख लीजिए। आपके माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूँ, टांडा की महान जनता से ये कह रहा हूँ कि स्वयं वो सवाल करें कि टांडा में कितना विकास उन्होंने कराया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे छोटू सभासद, इनका साफ तौर से जिस तरीके से इन्होंने अपनी सारी बातें सही तरीके रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरीके से लगातार गुटबाजियां होती रही तो इसका खमियाजा कहीं ना कहीं टांडा की जनता को भुगतना पड़ेगा, और इसका जिम्मेदार कौन होगा ये टांडा की जनता खुद अपने आप में तय करेगी। नूर आलम, प्राइम 7 यूपी न्यूज, अम्बेडकर नगर।